एपिसोड की शुरुआत में हमें अपनी हीरोइन दिखाई जाती है जिसका नाम मैरी होता है, जो एक डिज़ाइनर होती है। वो फेस्टिवल में आई थी अपने प्रोजेक्ट को लेके, लेकिन उसका प्रोजेक्ट सबको बोरिंग लगता है जिसकी वजह से सबको नींद आने लग पड़ती है। वो लोग उसका मजाक उड़ाने लग पड़ते हैं और गॉसिप करने लग पड़ते हैं। वो चिल्लाती है और कहती ठीक है, मुझे भी आप सबके साथ काम नहीं करना, आप एक डस्टबिन हो। ये शिफ्ट होता है जब मैरी एक एम्प्लॉय से बात कर रही होती है जिसका नाम सोंगी होता है। सोंगी बताती है, मुझे पता चल गया है तुमने प्रेजेंटेशन में क्या किया है, तुमने उनसे झगड़ा किया। कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा पेमेंट सही टाइम पर कर दूंगी। सोंगी स्क्रीन पर देखती है और उसको बता देती है। बाद में मेरी एक प्रिंट को देखती है जिसमें कुछ चेंजेस करवाना चाहती थी अपने बॉस से। वो बात करती है पर वो मना कर देता है। ये शिफ्ट होता है जब मैरी एक स्टोर पर आती है अपनी मैरिज के लिए रिंग लेने और अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है और पूछती है आप कहाँ हो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। लेकिन दिखाया जाता है उसका बॉयफ्रेंड एक लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। तभी मैरी को मैसेज आता है मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ। सीन शिफ्ट होता है जब मैरी अपनी माँ योंगसू से बात कर रही थी। योंगसू कहती मुझे पता चल गया है तुमने मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, लेकिन इससे काम नहीं चलता है, तुम्हें वेडिंग भी करवानी होगी। लेकिन मैरी कहती है मैं ऐसा नहीं करूँगी, मेरे पास पैसे नहीं है, वैसे भी मेरे पास करने के लिए और भी बहुत ज़्यादा काम है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड की माँ तो होटल बुक करने के बारे में भी कह रही थी, उसका पति तो प्रोफेसर है, वो उसके पास बहुत पैसे होंगे, वैसे तुम अभी क्या कर रही हो। वो कह रही है कि मैं अपना घर शिफ्ट कर रही हूँ। तभी उसके पैर के नीचे एक कान का झुमका आ जाता है। चेक करने पर उसे वहाँ एक बाल भी मिल जाता है। एक सीन में मैरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे एक पोस्ट दिखाता है और कहता है देखो कितनी बढ़िया फोटो आई है। सभी इसको लाइक करते हैं। मैरी कहती है मुझे पता है तुम इस लड़की को प्यार करते हो ना, ये तुम्हारी हर फोटो पे लाइक करती है। ये सुन के वो थोड़ा शौक रह जाता है और कहता है ये मेरी कोलीग है। मैरी ट्रैक पूछ लेती है कि क्या तुम इसके साथ सोए थे। वो कहता है ये क्या बकवास है। मैरी कहती है मेरे को इसकी इयररिंग मिली है जो इस फोटो में इस लड़की ने डाल रखी है। कहता है मैं सिर्फ इसको घर दिखाने के लिए लाया था, वहाँ गलती से गिर गई होगी। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जो उसी लड़की का था, जो कह रही थी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैरी उस मैसेज को देख लेती है, उसका फ़ोन छीनने लग पड़ती है। वो फ़ोन को बचाने के लिए नीचे फेंकता है, उस पर पैर मारता है। मैरी उसे रोकने के लिए हाथ आगे करती है, उसके पैर उसके हाथ पे भी लग जाते हैं जिसकी वजह से हाथ से खून आ जाता है। मैरी उसके मुंह पर ड्रिंक फेंक के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम भी वजू होता है, जो कि एयरपोर्ट पर था, साउथ कोरिया आ रहा होता है। एक बूढ़ी महिला उसके साथ बैठा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ एयर होस्टेस के साथ एक आदमी आता है जो उसे कहता है ये मेरी माँ है, मुझे यहाँ पर बैठना है। लेकिन वज्जू मना कर देता है और कहता है मैं अपनी सीट नहीं दूंगा। साउथ कोरिया पहुँचने पर वो बूढ़ी महिला उसे थैंक यू कहती है। हम 14 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जब ये सभी एयरपोर्ट पर थे। तभी बूढ़ी महिला का लड़का एक आदमी से बात कर रहा था और कह रहा था तुम चिंता मत करो, प्लेन में मैं अपनी माँ से सिग्नेचर करा लूँगा ताकि उनकी ज़मीन हमारी हो सके। ये शिफ्ट होता है जब वज्जू अलग अलग ट्रिप पे जाता है, एंजॉय करता है, कहीं साइकिलिंग करता है, अपने पसंद का फूड खाता है। एक महीने के बाद का शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें मैरी और वज्जू कोर्ट से बाहर आते हुए दिखाए जाते हैं। अभी इनका जल्दी डिवोर्स होने वाला है जब मैरी साइन कर देगी। वज्जू पूछता है कि ये हकीकत में क्या तुम्हारी माँ इस बारे में जानती है। वो कहती है उनको बताना मत, मैं खुद उनको बता दूंगी। सीन में मैरी गुस्से को निकालने के लिए गेम खेल रही होती है और अपने आप से कह रही होती है मैं तुम्हारे बिन रह लूँगी, मैं पैसे कमाऊँगी, ब्लाइंड डेट पे जाऊँगी। और ये कह के वो जोर जोर से रोने लग पड़ती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ बेकरी की शॉप दिखाई जाती है जिसकी ओनर किन लियोन होती है, जो कोई और नहीं हमारे हीरो की दादी होती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें मैरी दिखाई जाती है जो अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। एक घंटी बजती है जहाँ पुलिस वाला आया होता है। सीन शिफ्ट होता है हमें मैरी पुलिस स्टेशन में दिखाई जाती है। हमें पता चलता है बिल्डिंग के ओनर ने एक फ्रॉड करा है। पुलिस वाला मैरी को कहता है कि आपको घर खाली करना होगा। मैरी ये सब सुन के शौक में ही चली जाती है और उसे ठीक है बोल के बाहर आ जाती है। बाहर आके वो वज्जू को कॉल करती है और कहती है मुझको एक लॉयर चाहिए। वो सारी बात वज्जू को बता देती है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ मेरा घर है, मेरे को वो पैसे वापिस चाहिए, मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए।
पर वो तो उसको हेल्प करने के लिए मना ही कर देता है। एक सीन में मैरी ड्रिंक कर रही होती है, तभी उसकी माँ का उसे कॉल आता है। वो उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है और कहती है मुझको उसको खाना भेजना है। मैरी मना करती है। नेक्स्ट सीन में मैरी ड्रंक होकर जा रही थी, तभी हमारा हीरो गाड़ी लेकर आता है। उसकी गाड़ी से मैरी को टक्कर लग जाती है और वो गिर जाती है। वो उसे अपना नंबर देता है। मैरी जैसे ही नंबर सेव करती है, उसका नाम देखकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है और उसका नाम देख के उसे मारना स्टार्ट कर देती है। वो कहता है मैंने क्या किया? वो बोलती है तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी? हमारे पास तो कोई पैसे भी नहीं है। वो कहता है तुम मुझे जो समझ रही हूँ मैं वो नहीं हूँ। वो गाड़ी में बैठने लग पड़ता है। मैरी उसके पीछे पीछे गाड़ी में बैठ जाती है। वो मैरी को गाड़ी से धक्का दे देता है। मैरी बाहर जाके गिरती है। वो मैरी को बार बार समझाने की कोशिश करता है मैं वो नहीं हूँ जिसके बारे में तुम सोच रही हो। मैरी इमोशनल होती है और जाके एक गुलदस्ते पर बैठ जाती है जो कुछ और नहीं कैक्टस था। फिर शिफ्ट होता है जहाँ मैरी हॉस्पिटल में दिखाई जाती है। जिन क्यों उसका इलाज करती है। वो सारे उसके कैक्टस के कांटे निकालती है। वो कहती है आप पेन किलर और एंटीबायोटिक्स खाओ, आप ठीक हो जाओगे। सीन शिफ्ट होता है जहाँ जिनक्यू वज्जू से बात कर रही होती है। तभी वज्जू की नज़र बाहर मैरी पर पड़ती है जो अकेली ही जा रही होती है। वज्जू भाग के उसकी हेल्प करने जाता है, उसे घर छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन मैरी अलग से पोजीशन में बैठी होती है क्योंकि उसको कैक्टस चुभी होती है। वो वज्जू को कहती है मैं टैक्सी से चली जाती, तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो? वो बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारे मुंह से ड्रिंक की स्मेल आ रही है। वो एक जगह पर गाड़ी रुका के बाहर आ जाती है। बाहर आके सन को देखने लग पड़ती है और वज्जू कहती है आज का ब्रेकफास्ट मेरी तरफ से, पर वो कहता है मैं तुझे को घर छोड़ दूंगा। वो मैरी को घर ड्रॉप कर देता है। मैरी बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से चल रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक कंपनी वेडिंग फेस्टिवल करवाना चाहती है। ये एक लकी ड्रॉ की तरह होगा। सभी ने अपने नाम जार के अंदर डाल दिए हैं। जिसका भी नाम निकलेगा उसे 5 मिलियन का एक बड़ा सा हाउस मिलेगा जो इस टाउन हाउस को देने वाला है। उस कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है जिसका नाम संग यून होता है, जो अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है। ये लकी ड्रॉ पूरी तरह से धांधली वाला होता है। उन्होंने इनसे पहले ही सेटअप कर लिया था कि हम अपने बंदे को ही इस लकी ड्रॉ में जितवाएंगे। वो कागज को थोड़ा मोड़ के अपनी कलाई में फंसा लेता है और वो जाके नाटक करने लग पड़ता है और उसका कागज वहाँ खो जाता है। वो अपना पूरा दिमाग यूज़ करके कागज ढूंढता है, उसे कागज मिल जाता है जो मुड़ा होता है। पर जैसे उसको बाहर निकालता है वो तो किसी और का ही होता है। सीन शिफ्ट होता है जब मैरी के पास एक कॉल आती है जिस प्राइस के बारे में बताया जाता है आपने इसे जीत लिया है। तभी मैरी को याद आता है कि उसे ये कहाँ से मिला था। जब वो डिपार्टमेंट स्टोर से आ रही थी तब एक डैडी इनसे टकरा गई थी। तब उसने इसके हाथ में ये पकड़ा दिया था। उसने लकी ड्रॉ उस जार में डाल दिया था। वो इसको बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जमा करवाने होंगे। साथ में मैरी का मैरिज प्रूफ भी होना चाहिए। मैरी सोचने लग पड़ती है मैं मैरिज का प्रूफ कहाँ से लाऊंगी, हमने तो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है। वो जल्द से जाती है, अपना डिवोर्स पेपर साइन नहीं करे थे वो जल्दी से जाके उसको कैंसिल करवा देती है। वो आदमी संग होन से बात करता है, कहता है मैरी को टाउन हाउस कब देंगे। उसका मेरे पास कॉल आया था, उसने हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर दिए हैं। हालांकि उसका हस्बैंड नहीं आ सकता है, उसका हस्बैंड फॉरेन में रहता है। लेकिन संग कहता है कि नहीं, इसको हमें पोस्टपोन करना ही होगा। उसको बोलो उसका हस्बैंड का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसको हम ये घर नहीं देंगे। नेक्स्ट सीन में वो मैरी से बात करता है, उसको कहते हैं आपका हस्बैंड का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। मैरी कहती है पहले तो आपने ऐसा नहीं बताया था। वो आदमी कहता है इस रूल के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। वो आदमी कहता है तुम्हें अपने पति के साथ आना होगा, तुम्हें हम अवार्ड देंगे। मैरी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। मैरी अपने एक्स हस्बैंड को कॉल करती है पर उसका कॉल नहीं लगता। वो वॉइस मैसेज छोड़ती है, उसमें लकी ड्रॉ के बारे में सब बताती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तो लड़की के साथ मजे करने में लगा होता है। वो उसका मैसेज बिना देखे ही सीधे डिलीट कर देता है। तभी उसे हमारे हीरो वज्जू का मैसेज आता है जो उससे पूछता तुम डॉक्टर के पास गई थी। वो बोलती है नहीं। तभी उसका नाम देख के उसको एक दिमाग में प्लान आ जाता है। वो उससे पूछती है कि तुम मैरिड हो। वो मना कर देता है। वो कहती है मुझको तुम्हारे साथ मिले हुए एक ही दिन हुआ है, ये पूछना थोड़ा जल्दबाजी होगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे, मेरे हस्बैंड बनोगे फेक। वो मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में जहाँ वज्जू ड्रीम ले रहा था बचपन का, जहाँ उसकी गाड़ी में उसके फादर उसे डांट रहे थे और तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है।
वज्जू की एकदम से आंख खुल जाती है। हमें यहाँ पता चलता है एक आदमी वहाँ आता है, लेकिन वो उनकी हेल्प नहीं करता है। सीन शिफ्ट होता है जब वज्जू मैरी के सामने बैठा होता है, जहाँ मैरी उसको पूछती है शादी के लिए। वो कहता है क्यों? मैरी कहती है ये रियल शादी नहीं होगी, ये एक फेक शादी होगी। वो उसे लॉटरी के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। उसे कहती है प्लीज डिपार्टमेंट स्टोर पर आ जाना। वो उससे स्कैम समझता है, उससे कहता है तुम्हारा स्कैम नहीं चलेगा, और वहाँ से गुस्से में जाने लग पड़ता है। मैरी उसे बहुत समझाती है कि कोई स्कैम नहीं है, बस तुम मेरी हेल्प कर दो। वो पर उसकी बात नहीं मानता है। वो कहते हैं ये स्कैम है, आज नहीं तो कल इसमें तुम फंस ही जाओगी। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। ये शिफ्ट होता है जहाँ हमें वज्जू की दादी दिखाई जाती है, जहाँ मियोन कहती है आप मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकती, आप उसको कंपनी से नहीं निकाल सकते हो, आप उसकी जगह वज्जू को नहीं दे सकते हो। दादी कहती है जब से वो यहाँ काम कर रहा है हमारे यहाँ कोई भी ज़्यादा सेल नहीं हुई है, अब वज्जू को मौका दूंगी। नेक्स्ट सीन में मियोन अपने बेटे के पास आती है जो फ़ोन चला रहा था और चॉकलेट खा रहा होता है। वो अपनी माँ को चॉकलेट ऑफर करता है। उसकी माँ उस पर गुस्सा करती है और कहती है तुम अभी मजाक में हो, पर वज्जू हम तुमसे सब कुछ ले लेगा। वो कहता है अपनी माँ को चिल, मेरे पास एक प्लान है। नेक्स्ट सीन में हमें वज्जू जिन क्वीन से मिलता हुआ दिखाया जाता है। जिनको कह रही होती है कि तुम कल से काम शुरू करोगे। वो हाँ बोलता है। वो कहती है तुम्हारी दादी तुमसे मिलने नहीं आ सकी क्योंकि वो प्लेन नहीं चढ़ सकती है, अब फाइनली तुम उनसे मिलने आए हो। मैं भी तुम्हारी दादी का इस टाइम पर ख्याल नहीं रख सकती हूँ, वैसे भी मैं उनकी पोती नहीं हूँ। तभी एक लड़की दौड़ती उनके पास से जा रही होती है। उसकी माँ उसका पीछा कर रही होती है। तभी बच्चू उसके पास एक छोटा सा खिलौना देखता है। फिर अपना पास सीन याद करता है जहाँ पर पुलिस स्टेशन में बैठा होता है। एक लड़की उसके पास आती है, उसको एक खिलौना देती है। वज्जू इस लड़की के पास आ जाता है, उसको शांत करता है और न रोने के लिए कहता है। आदमी इसको भेज देता है। वज्जू अब बोलता है टेडी बियर हर बच्चे के पास होते हैं। वो कहती है तुम क्यों पूछ रहे हो? उसको बाद में याद आता है उसके पास भी कुछ ऐसा ही खिलौना था जो अपने साथ अमेरिका ले गया था। वो कहती है तुमने मेरे को बताया था कि एक लड़की ने तुम्हें दिया था, क्या वो तुम्हारी क्रश थी? वो कहता है नहीं, वो मेरी कोई क्रश नहीं थी। इनको पूछती है वो लड़की कहाँ है? वज्जू कहता है मेरे को नहीं पता है। नेक्स्ट सीन में हमें वज्जू को दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी में आया होता है। वो अपने अंकल से बात कर रहा होता है। उसके अंकल बोलते हैं मैं तुम्हें कंपनी के एम्प्लॉय से मिलवाता हूँ। वो सबको जाके हेलो बोलता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है। ये शिफ्ट होता है जब सभी हमें मीटिंग में दिखाए जाते हैं, पर उनके प्रोडक्ट को एक जगह प्रमोट किया था पर उस पर कॉपीराइट लग गया था, लेकिन उसमें से एक लड़की बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी हमें 6 महीने पहले का एक सीन याद करवाया जाता है कि ऐसा ही कुछ हुआ था। तब वो कहता है इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड की होती है, यानी कि वज्जू की होगी। वज्जू उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। उसकी दादी बोलती है ये तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है, तुम्हें किसी भी हालत में तुम्हें ये प्रोजेक्ट लेना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें डिज़ाइनर पैकिंग वाली कंपनी कौन सी होती है, वो मैरी वाली होती है। जो फ़ोन पर बात कर रहे थे वो ओरिजिनल प्राइस से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांगते हैं। मैरी 2 घंटे पहले का सीन याद करती है जब योंगसू से कॉल करता है, अपनी वॉइस चेंज करके बात करता है और उसे कहता है इस कंपनी की बेकरी वाले तुमसे कांटेक्ट करेंगे, तुम्हें अपना ओरिजिनल प्राइस से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांगने हैं। बच्चों को भी इस डिज़ाइनर पैकिंग के बारे में बताया जाता है कि वो इतने ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। बच्चों कहता है कि ठीक है मैं उनसे बात करूँगा, उनके सीईओ से मेरी मीटिंग फिक्स करो। नेक्स्ट सीन में हमें संगहन को दिखाया जाता है जो अपनी वीडियो बार बार देख रहा था और अपने सेक्रेटरी से चिल्लाता है और कहता है कि ये सब कुछ ठीक करो। वो कहता है मैं इसका रास्ता कुछ ना कुछ ढूंढ लूंगा। वो उस पर अपना जूता फेंकता है और उसे कहता है इसे साफ करो। वो वैसा ही करता है। हमें 3 महीने पहले का सीन याद कराया जाता है जहाँ पे संगहन के पास मेयर का एक मैसेज आया था कि उसके भतीजे को एक हाउस चाहिए। वो अपने फादर के डर से सामने से नहीं दे सकता था, इसलिए उसने लकी ड्रॉ करवाया ताकि किसी को इस पर शक ना हो। अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।